जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी 777 चैनल पर आप सबका स्वागत है। संगत जी, आज का सत्संग आंटी जी ने हमें रिकॉर्ड करके भेजा है संगत जी, जो बहुत ही प्यारा सत्संग है संगत जी। जब गुरु जी पे हम संपूर्ण समर्पण कर देते हैं संगत जी, सब कुछ गुरु जी पे छोड़ देते हैं और गुरु जी पे हमारा विश्वास संगत जी नामुमकिन को भी मुमकिन कर देता है संगत जी। कैसे आंटी जी को ब्लेस किया है गुरु जी ने, कैसे उनके जीवन में खुशियों को भरा है संगत जी। आप सब भी सत्संग को ध्यान से सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग ले। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं गुरु जी की संगत के सामने बहुत ही अपना प्यारा और प्रीशियस जो है सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और मैं अपना जो है सत्संग फर्स्ट टाइम शेयर कर रही हूँ। इससे पहले मैंने कभी भी सत्संग अपना शेयर नहीं किया। सत्संग बहुत सारे हैं मेरी लाइफ में जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, लेकिन ये वाला जो सत्संग है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस सत्संग ने मेरी पूरी ज़िंदगी मतलब चेंज कर दी है। मेरी शादी 2013 में हुई थी, तो मतलब मैंने 5-6 साल कंसीव नहीं किया और बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, डिप्रेस्ड हो गई थी। इवन मतलब मुझे एक्सट्रीम लेवल का डिप्रेशन प्लस जो है बहुत बेकार सा नेचर हो गया था मेरा। बस गुरुजी की कृपा ये थी कि मुझे खुद वो चीज़ें फील हो रही थी कि हाँ मेरे साथ ये गलत हो रहा है, लाइक मेरा ये बिहेवियर गलत है। तो बस मैं गुरुजी से प्रेयर करती थी कि मेरे मन में ऐसे थॉट ना आए, मैं ऐसा मतलब ये जो थॉट आ रहे हैं गुरुजी ना आए। और एक चीज़ ये थी कि जब से गुरुजी से जुड़े थे ना, एक पॉजिटिविटी आ गई थी कि मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में बच्चे नहीं हैं, कभी ना कभी गुरुजी मुझे ज़रूर देंगे, गुरुजी मुझे ज़रूर देंगे। बस यही थॉट था। तो मैं हर तरीके से अपना ट्रीटमेंट करवा रही थी। ऑलरेडी मैं मेडिकल लाइन से हूँ, तो मुझे सारी चीज़ें पता हैं। तो मतलब सारी चीज़ें, सारे ट्रीटमेंट करवाने, जो भी प्रोसीजर है, जो भी इन्वेस्टिगेशन है, डॉक्टर जो भी टेस्ट लिखता था, वो सारी चीज़ें मैंने करवानी। लेकिन एक पॉइंट पे आके मुझे ये रियलाइज़ हो रहा था कि यहाँ पे दवा की नहीं, दुआ की ज़रूरत है। और जब आप नॉर्मली कंसीव ना कर पाओ तो एक लास्ट जो ऑप्शन होता है वो होता है IVF। तो IVF की कंडीशन मेरी नहीं थी, क्योंकि IVF करवाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं और मुझे बेड रेस्ट लेना पड़ता। ऑलरेडी मैं जॉब में हूँ, मैं वर्किंग हूँ, और एक वर्किंग पर्सन को जब आप बेड रेस्ट पे डाल दो तो वो एक अलग टेंशन होती है, डिप्रेशन होता है कि यार मैं काम करती हूँ और मैं आज यहाँ लेटी हुई हूँ, पड़ी हुई हूँ, और जो उसकी इनकम सोर्स है वो भी बंद हो जाती। तो मैं अपने मन में बस ये दुआ करती थी, गुरुजी से प्रेयर करती थी कि गुरुजी मुझे IVF नहीं कराना है, आप कुछ भी करो, बस मुझे नेचुरली कंसीव करवाओ। मैं नेचुरली कंसीव करना चाहती थी। मैं IVF के खिलाफ नहीं हूँ, इस बात से गलत जो है मत सोचना कि मैं IVF के खिलाफ हूँ। बट मेरी एक मन की एक मेरी इच्छा थी और वो चीज़ मैं गुरुजी को बोलती थी कि गुरुजी मुझे जो है IVF से कंसीव नहीं करना है, आप इतने पावरफुल हो, आप कुछ भी कर सकते हो। मैंने सुना है जिनके यूट्रस नहीं थे उनको गुरुजी ने बच्चा ब्लेस किया है ना। जिनकी ओवरीज काम नहीं कर रही थी उन्होंने कंसीव किया है गुरुजी की कृपा से। तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। बस मुझे था कि जब गुरुजी मुझे ब्लेस करेंगे तो मैं ज़रूर कंसीव करूँगी। तो मैं सिर्फ एक गुरुचरण अंकल हैं, बहुत सारी संगत उनको जानती होगी दिल्ली में, उन्होंने मुझे बोला था कि बेटा तू गुरुजी को जल प्रसाद रख। तो मैंने जो है, जब मैं दवाइयों से हार गई, डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया, तो मैंने फिर जो है मेरे सबसे बड़े डॉक्टर ने मेरा जो है काम किया, वो थे हमारे गुरुजी। और मैंने गुरुजी को जल प्रसाद रखा और नेक्स्ट मॉर्निंग में मैं वो जल प्रसाद लेती थी। और मतलब मुझे पता भी नहीं चला, अचानक से मतलब मैं लिटरली मेरा माइंड प्रिपेयर नहीं था कि शायद कि इस महीने में मेरा UPT पॉजिटिव आ जाएगा। और
उस दिन हमारे यहाँ पहली बार, जहाँ मैं रहती थी दिल्ली में, वहाँ पे पहली बार उस जगह सत्संग हो रहा था हमारे कॉलोनी में, और मैं बहुत खुश थी, बहुत एक्साइटेड थी कि गुरुजी पहली बार हमारे यहाँ आ रहे हैं। और एग्जैक्ट मुझे याद है 4 जनवरी को 3 बजे का टाइम था गुरुजी के सत्संग का, और मुझे 3 AM मतलब एग्जैक्ट 12 घंटे पहले मैंने यूपीटी किया। और जब मैंने गुरुजी का नाम लेके मैंने यूपीटी किया और जब मैंने देखा उसमें 2 लाइनें हैं, मैं शॉक्ड हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या मैं सच देख रही हूँ, क्योंकि जो इंसान 6 साल से स्ट्रगल कर रहा हो, परेशान हो चुका हो, इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल, डॉक्टर्स चेंज करना, मेडिसिन चेंज करना, मेरी ये सिचुएशन थी। मुझे कोई बोल देना कि तू ये पत्थर पी ले, तू ये जड़ी बूटियां घोंट ले, जो मुझे बोले मैं वो करती थी। मेरी ये हालत थी। तो अचानक से मेरा यूपीटी पॉजिटिव आना, मैं शॉक्ड हो गई थी। मेरे मतलब मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी, मैं कुछ सोचने समझने की शक्तियाँ मेरी खत्म हो चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। उसके बाद जब मेरे को कुछ मिनट के बाद मुझे होश आया तो मैं बहुत रोई, बहुत ज़्यादा रोई। सीधा गुरु मंदिर के आगे गई और गुरुजी से बातें करी, शुक्राना किया और मैं बहुत रोई। और उसके बाद जाके मुझे हुआ कि हाँ ये सच है। अदरवाइज मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कैसे हो गया मेरे साथ। लेकिन हमारे गुरुजी हैं और जहाँ गुरुजी हो वहाँ क्या नहीं हो सकता है। बस आप भरोसा करो और गुरुजी आपको ब्लेस करेंगे जरूर। अगर आपकी किस्मत में वो होगा और अगर आपके लिए वो अच्छा होगा तो गुरुजी जरूर देंगे। कहते हैं ना, मांगो नहीं मनो। तो बस मैंने गुरुजी को माना था और मुझे भरोसा था कि गुरुजी मुझे देंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जब सही समय आएगा। क्योंकि हमें नहीं पता कि हम जो मांग रहे हैं वो उस समय हमारे लिए सही है या नहीं। तो बस मैंने गुरुजी के ऊपर छोड़ा था कि गुरुजी, किसी में इतनी ताकत नहीं है जो मेरी गोद भर सके, सिर्फ आप हो। तो बस आप दे दो मुझे, जब आपको सही समय लगे तो मुझे दे देना। और गुरुजी ने मुझे 6 साल के बाद बेटी से ब्लेस किया है। बहुत प्यारी बच्ची है मेरी और अब वो 5 साल की हो गई है। इतनी हमेशा से सोचती थी कि मेरे साथ कुछ सत्संग होगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, पर पता नहीं कर पा रही थी। लेकिन मुझे कुछ दिनों से गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि सत्संग कर, तो आज गुरुजी की कृपा से, उनके आदेश से आज मैंने अपना सत्संग शेयर किया है। तो बस जय गुरुजी। अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के पावर मंत्र से। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। वाह वाह गुरुजी। जय गुरुजी।